प्यारे सज्जनों, सभी देशों और कालों के महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को सर्वोत्तम साधन बताया है। वैसे तो प्रत्येक संयत व्यक्ति की संगत लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर के चिंतन में ही लगा रखा है और सांसारिक प्रपंचों को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने, उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके व्यवहार में निर्मलता आती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्यारे सज्जनों, आज का सामाजिक जीवन इतना विषम बन चुका है। मनुष्य की असीमित इच्छाएं एक वटवृक्ष की तरह इतनी फैल गई हैं, जिनका निराकरण करना मानव शक्ति से परे है। आज का मनुष्य सुख शांति पाने के लिए कुसंगत में पड़ करके अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया है। महापुरुषों का साथ उसे भाता नहीं, साधु संतों के प्रवचन उसे कड़वी औषध के समान लगते हैं। इसके फलस्वरूप संत महापुरुषों को सुनने वाले बहुत ही कम लोग हैं। दूसरों के कष्टों के निवारण के लिए संत महापुरुषों का सत्संग आत्म बल प्रदान करता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। प्यारे सज्जनों, आत्म सुख और परम शांति की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई रस नहीं है। सत्संग के पुण्य लाभ के निमित्त ही इस नर देह को धारण करने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, कबीरा संगति साधु की हरे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री तुलसीदास जी ने सत्संगत को सभी मंगलों का मूल कहा है। वो कहते हैं, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। यज्ञ तप दान जप और पंचाग्नि तपस्या से जो भक्ति कठिनाई से प्राप्त होती है, वो साधु संतों के सत्संग से सरलता पूर्वक और थोड़े समय में ही प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार किसी गूंगे को मधुर फल का रसास्वादन अंदर ही अंदर मिलता है, वो उसके स्वाद को बता नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार भक्तजनों को सत्संग से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी आनंदानुभूति वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग की महिमा बड़ी है और विश्वामित्र जी कह रहे थे कि तप का महत्व अधिक है। जब फैसला नहीं हो सका तो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कही। विष्णु भगवान ने सोचा कि दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका समाधान तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। अतः दोनों शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी के सामने भी यही समस्या आई। उन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर इस समय जटा जूट का भार है, अतः मैं भी सही निर्णय नहीं कर पाऊंगा। आप लोग शेषनाग जी के पास जाइए, वे ही सही फैसला कर सकते हैं। फिर दोनों महर्षि
शेषनाग जी के पास पहुँचे और उनको अपनी सारी बातें कही। शेषनाग जी ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे सिर पर तो धरती का भार है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती के भार को हटा दें और अपने ऊपर ले लें तो मैं सही फैसला कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, हे धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं आपको अपने तप का चौथाई फल प्रदान करता हूँ। प्यारे सज्जनों, लेकिन पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई। तो उन्होंने फिर से कहा, मैं अपने तप का आधा फल आपको समर्पित करता हूँ। इतना कहने पर भी धरती हिली तक नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के समस्त तप का फल आपको प्रदान करता हूँ। लेकिन धरती थोड़ी सी ही हिली, थोड़ी सी उसमें हलचल हुई और वो फिर स्थिर हो गई। प्यारे सज्जनों, अब बारी वशिष्ठ जी की आई तो उन्होंने कहा, हे धरती माता, मैं अपने सत्संग का निमिष मात्र ही फल आपको देता हूँ। तुम शेषनाग के मस्तक से थोड़ी देर के लिए हट जाओ। धरती हिली, गर्जना हुई और वो सर से उतर करके अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, आप लोग स्वयं ही इसका फैसला कर लें कि सत्संग बड़ा है या तप। प्यारे सज्जनों, अनुभवी और पहुंचे हुए संत महापुरुषों के वचनों को सुनने और उनका साथ करने को ही सत्संग कहते हैं। सत्य का साथ ही सत्संग है और संत ही सत्य है और महापुरुषों की वाणी ही सत्य होती है।